पर प्रतापगढ़ से छात्रा ने फांसी लगा कर दी जान। फीस बकाया होने पर स्कूल प्रशासन ने प्रवेश पत्र छीना। घटना से आहत कक्षा 9वीं की छात्रा ने लगा ली फांसी। पड़ोसी महिला ने लटकते देख मचाया शोर। मृतका की मां ने पुलिस से स्कूल प्रशासन की शिकायत। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मानधाता थाना के कमला शरण यादव इंटर कॉलेज का मामला। जो रिया के पिताजी फ़ोन किए थे मेरी जेठानी की बहू के पास, उससे बात कर रहे थे तो बोली कि घर पे कोई नहीं है। हमने कहा ले आइए चाचा से, मैं बात करूंगी। तो मैंने फ़ोन लिया और बोली चाचा नमस्ते। बोले नमस्ते बेटा। बोले चाची कहाँ हैं? बोले चाचा शायद खेत में गेहूँ काटने गई हैं। तो बोले कि रिया को पेपर नहीं देने दिए हैं, वापस कर दिए हैं। घर पे किसी से बात करवा दो तो हम उसको भेज दें, उसको अलग से पेपर बैठवा के करवा दें फिर से। मैंने कहा ठीक है चाचा, अगर खेत में होंगी तो मैं खेत में जा रही हूँ, उनको भेज दूँगी। तो बोले ठीक है बात कराना। हम बोले ठीक है जाएंगे, बात करा देंगे। उसके बाद मैं वहाँ से फिर फ़ोन बात करते करते इनके घर पे आई तो बाहर बुला रही थी चाची, चाची नहीं बोल रही थी। फिर रिया को बुलाई, रिया नहीं बोल रही थी। तो मैंने आया यहाँ पर देखा तो दरवाज़ा खुला था। जब दरवाज़ा खुला था तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। ताला जो है वो खिड़की है, उसी खिड़की पे ताला रखा था। तो मैंने बोला कि ये लोग कभी बिना ताला दिए कहीं जाते नहीं हैं, कैसे दरवाज़ा मतलब उठाया हुआ है और कोई है नहीं। मैं अंदर घुस गई। अंदर घुस के रिया 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 बुला रही थी, कोई नहीं बोला। फिर मैं छत के ऊपर देखी तो कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उस कमरे के सामने जब पहुंची तो देखी रिया लटक रही थी। जब रिया लटक रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे फिसकुर उसके मुंह से निकला है। तो फिर मैं अपनी जेठानी को बुलाई कि दीदी दीदी जल्दी आओ, जो है रिया फांसी लगाई है, रिया फांसी लगाई है। तो वो अपने घर पे गई चाकू लेने कि चाकू लाएं रस्सी काटें। तो जब वहाँ गई फिर वो आई, वो भी देखी कि रिया की जान नहीं है। तो फिर हम दोनों लोग चिल्लाते हुए खेत में भागते भागते गए। तो वहाँ ये लोग नहीं मिले। जब वहाँ नहीं मिले तो हम घर पे आए, मोबाइल ढूंढ के उस पार जहाँ गेहूँ काट रही थी 2-4 लोगों का नंबर है मेरे पास। मैंने फ़ोन किया कि उनको बता दो कि उनके घर में हादसा हुआ है, वो घर पे चली आए। बस यही बात। उतारने की कोशिश कोई नहीं की? उतारने की कोशिश की थी मेरी जेठानी। और रिया को आपने देखा तो घरेलू कपड़े में थी या स्कूल ड्रेस में? नहीं, वही ड्रेस में थी और जो रस्सी लगी सेम वही था, पूरा वैसे लटकी थी। बुरा लगा क्योंकि स्कूल वाले उसका एडमिट कार्ड ले लिया और उसे जमा घर पे। अच्छा, घर पे वापस आई। आपसे मुलाकात हुई जब वो घर पे लौटी? नहीं, मैं नहीं थी, मैं स्कूल में थी। अच्छा। जब मैं होती तो करने नहीं देती उसको ऐसा। अच्छा, वो पेपर कितने दिन से चल रहा है विद्यालय में? पेपर चल रहा है, 2 पेपर हो गया था, तीसरा आज देने जा रही थी। अच्छा, तो क्या पहले वो नहीं घर पे बताई थी कि पैसा नहीं जमा करेंगे तो हम पेपर नहीं देने देंगे? ऐसी कोई बात नहीं हुई? बताई थी सर, इतना थोड़ी ना होता है नॉर्मली, मतलब जमा अच्छा, थी। ये 2 बात मंथ वो की बताई थी यहाँ? बताई थी कि पैसा नहीं करा नहीं सर, 2 दिन से दौड़ती हम वो बिटिया एडमिट कार्ड ले लिया। मुझे क्या पता कि अब इतना ज़्यादा उसको लाइटली ले लेंगे कि भगा देंगे स्कूल से। किस स्कूल में आप पढ़ाती हैं? एबीएस कॉन्वेंट स्कूल। बच्ची कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? कमला शरण यादव इंटर कॉलेज। उसी स्कूल में वो अकेले पढ़ती थी कि आपका भाई भी? मेरा उससे बड़ा भाई भी पढ़ता था उसी स्कूल में? हाँ। भाई पेपर दे रहा है? हाँ, वो भी देने गए थे, उसको नहीं किए। उसकी फीस जमा है? किसकी बकाया है? दोनों की बकाया थी। उसको पता नहीं क्यों भगा दिया, उसको सब बुरा लग गया। बहुत सीधी थी वो, कभी बोलती नहीं थी। अगर मुझसे बोली होती तो मैं खुद जाती स्कूल में बात कर लेती। ऐसे हाफ ईयरली में किए थे तो मैं खुद जाके बात करके प्रवेश पत्र लेके अपने स्कूल में रख ली थी। फिर वो मेरे साथ आई ली। अच्छा, हाफ ईयरली में क्या किया था विद्यालय के द्वारा? क्या किया गया था हाफ ईयरली में जिस दिन पेपर था मैं उस दिन जाके खुद अपने भाई का भी उसका भी फीस जमा करके एडमिट कार्ड अपने पास दिया। फिर जाके वो मेरे पास से लेके आई तो कुछ नहीं, मैं नॉर्मली फिर एग्जाम दे ली। इस बार तो भाई गया था तो मैं गई नहीं। जब भाई आपका पेपर उसी स्कूल में दे रहा है? हाँ, उसी स्कूल में दोनों। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस प्रकरण में? हम चाहते हैं कि स्कूल सीज हो और मेरी बहन को इंसाफ मिले और टीचर के ऊपर भी एक्शन लिया जाए जो वापस लिया था प्रवेश पत्र। उनका नाम है दीपक, क्या नाम है? दीपक आगे, दीपक सरोज। क्या नाम है बेटा? दीपक सरोज। कहाँ के हैं वो? यही है, पितापुर के ही है, सुमेरपुर के। उनके ले बयान। आपका? मेरा नाम विनीता विश्वकर्मा है। अच्छा, आपने देखा था रिया को लटकते हुए? आप इनके घर की हैं? नहीं, इनके बगल के हैं। जो रिया के पिताजी फ़ोन किए थे मेरी जेठानी की बहू के पास, तो उससे आज दिनांक 29/3/2025 को थाना मानधाता पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाली एक स्कूली छात्रा जो परीक्षा देने घर से स्कूल गई थी, परिजनों द्वारा ये बताया गया कि वो स्कूल से जल्दी आकर और परिजन उस समय घर पे नहीं थे और कमरे में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली।
परिजनों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि स्कूल के प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों द्वारा उसको स्कूल का फीस जमा न करने के प्रताड़ित करते थे और उसको अपमानित किए। इस पर तहरीर प्राप्त कर लिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।